आज़म स्वाति को एक बार फिर फस्तायत का निशाना बना दिया गया। एफआईए ने मुतनाज़ ट्वीट करने का इल्जाम लगाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 75 साला आज़म स्वाति को अदालत में पेश किया गया, जिन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया गया। अदालत ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि एफआईए ने लैपटॉप और मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए 8 रोज का रिमांड मांगा। बाबर अवान का मौक़िफ़ था कि आज़म स्वाति को गलत दफात लगाकर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए। सामने लाना संगीन जुर्म ठहरा। शहबाज सरकार में एक बुजुर्ग फिर पाबंदे सलासल। आज़म स्वाति के फार्म हाउस पर एफआईए का छापा, गिरफ्तारी और फिर अदालत में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोजा रिमांड पर आज़म स्वाति को एफआईए के हवाले कर दिया। समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, एफआईए ने मोबाइल और लैपटॉप की बरामदगी के लिए 8 रोज का रिमांड मांगा। बाबर अवान का मौक़िफ़ था, आज़म स्वाति को गलत दफात लगाकर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए। जो टेस्ट किए गए वो एफआईए में लगाई गई दफात पर पूरा नहीं उतरते। एफआईए का कहना था आज़म स्वाति ने दूसरी बार इस जुर्म का इर्तिकाब किया। वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईए टीम ने आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के लिए अलल सुबह चक शहजाद में उनके फार्म हाउस पर छापा मारा था। दूसरी तरफ एफआईए ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत लिखकर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह किया। खत के साथ एफआईआर की कॉपी भी भिजवाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।